अब जबकि यह तय हो गया है कि भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और ब्राह्मणीय पितृसत्ता ने अफगानिस्तान के हालात बिगाड़े और वहां तालिबान को सत्ता दे दी, तो हमें लिबरलों की आंखों से इस स्थिति को देखने की आवश्यकता है। हम जो एसी कारों में बैठते हैं, एसी कमरों में काम करते हैं, थोड़ी सी चोट लग जाए तो डिटॉल लगा लेते हैं, दाढ़ी कट जाए तो आफ्टर शेव लोशन होता है हमारे पास। हमें यह लग्जरी इतनी आम लगती है कि हम दूसरों के संघर्ष को भूल जाते हैं। तालिबान के लड़ाकों को भारत में लिब्रांडू ब्रीड के लोगों के अलावा हर तरफ से घृणा का शिकार होना पड़ रहा है। मोदी ने भारत को किस मोड़ पर ला दिया है यह अब दिख रहा है। कहां गया वो भारत जब हम पठान का बात करने वाले प्राण को देखकर आह और वाह करते थे? कहां गया वो भारत जब काबुलीवाला की कहानी छठी कक्षा में पढ़ाई जाती थी और हम रोने लगते थे? मोदी के आते ही सब कुछ बदल गया। ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की ने सबको लील लिया और कुछ लोगों के प्रति घृणा सिर्फ इसलिए आने लगी क्योंकि वो दाढ़ी रखते हैं। आज जब कोरोना चल रहा है तब भी बीच युद्ध में तालिबान के लड़ाके डबल तो छोड़िए ट्रिपल लेयर का मास्क लगाए घूम रहे हैं। पानी की किल्लत ना हो विश्व में इसलिए बाल नहीं धोते हैं। जनसंख्या ना बढ़े इसलिए गर्भ निरोधक के इस्तेमाल की जगह जवानों को ही जनसंख्या से अलग कर देते हैं। मेरा मानना है कि इस साल का विश्व शांति पुरस्कार नोबेल वाला और ग्रीन ऑस्कर तालिबान को ही दिया जाना चाहिए। मोदी द्वारा शासित भारत में अब तालिबान को लेकर या इस्लामी आतंक जैसी अच्छी चीज को लेकर बुरी बातें लिखी जा रही। किसी मजहब के जीने का जरिया ही क्लाशनिकोव से होके जाता है। किसी की किताब में लिखा हुआ है कि जो शरीयत के विरोध में हो उसको टपका दो, तो किसी न किसी को तो वो हुक्म मानना पड़ेगा ना। किताब में लिखा हुआ है भाई। आप ही बताइए कि आसमानी किताब में वो हुक्म दे दिया गया है। 1400 साल बीत गए और नपुंसक मजहबी जब एक अफगानिस्तान को गोरों से मुक्त नहीं करा सकते तो जन्म लेने का क्या फायदा। लेकिन मोदी ने कुएं में ऐसी भांग मिला दी है कि कोई अपने मजहब की बातों का अक्षरशः अनुसरण कर रहा है तो मोदी भक्तों को समस्या हो रही है। क्या आपने वो सुंदर तस्वीरें नहीं देखी जिसमें बाल सुलभ मुस्कान के साथ एक तालिबानी ब्रो आइसक्रीम खा रहा है? इसे क्या मतलब कि उसने घंटे भर पहले किसी को गोली मारी होगी या किसी का रेप कर दिया होगा? महत्वपूर्ण बात यह है कि वो पास्ट को भुला चुका है, मोमेंट में जी रहा है। जो बीत गई सो बात गई। लेकिन नहीं, उसे आप आइसक्रीम खाने नहीं दे सकते। क्या हमेशा भूतकाल को लेकर हम उसी में उलझे रहें या फिर आगे देखें, भविष्य की सुधि लें? उन्हें भी तो यह पूछा गया होगा ना, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? इंटरव्यू देकर आया होगा ना बंदा, तो क्या वो पीछे में उलझा रहे? कुछ तालिबानी एक अम्यूजमेंट पार्क में आनंद ले रहे थे। कोई बच्चों वाली कार पर खेल रहा था, कोई झूला झूल रहा था, कोई ट्रैम्पोलिन पर कूद रहा था। आप लोगों ने उन्हें इतना ट्रोल किया कि बेचारों ने उस पार्क को आग लगा दी बाद में। क्या यही है गांधी के सपनों का अफगानिस्तान? आज एक समाज के तौर पे हम कहां जा रहे हैं? आप ऐसे लोगों को आतंकी कह रहे हैं। किस कारण? क्योंकि वो बेचारे मुसलमान हैं। क्या 2-4 लाख लोगों को मार देना आतंकवाद हो गया? आप चलते हैं तो पैरों तले कितने जीव मरते हैं आपको अंदाजा भी है? ऊपर वाले के लिए सब बराबर है ना, सारे जीव में ईश्वर रहता है। फिर आप आतंकी कैसे नहीं और बेचारे तालिबानी आतंकी कैसे हो गए? सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि तालिबान का अपना ट्विटर हैंडल है और ट्विटर ने कहा वो ना तो हेट स्पीच कर रहे ना कोई अन्य गलती। सही बात है, किसी को गाली दी क्या तालिबानियों ने? सीधे गोली मारी। वो तो शुरू से ही हेट स्पीच के विरोध में रहे। तालिबानियों ने जब काबुल पर कब्जा किया तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। देखिए, अमेरिका वालों ने जब कुछ नहीं कहा तो हम और आप कौन होते हैं? अमेरिका वाले तो भाड़े पर रह रहे थे, समय पूरा हुआ चाबी देके चले गए। इसी को तो वामपंथी और वामपंथ ने पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर कहते हैं। यह तो 1688 में हुए इंग्लैंड के ब्लडलेस रिवॉल्यूशन की तरह है, जहां सत्ता स्थानांतरित हो गई, रक्त की बूंद तक नहीं गिरी। आप सोचिए कि लगभग 350 साल बाद एक मौका आया है जिसे इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए और यह आपको पच नहीं रहा। पहाड़ की गुफाओं में रहने वाले, कंदराओं में रातें काटने वाले, पथरीली राहों पे चलने वाले, परिवार को छोड़ चुके लोग विद्रोह का बिगुल बजाते हुए महज 10 दिनों में राष्ट्रपति आवास में घुसकर बिरयानी क्या खाने लगे। आप लोग उपहास कर रहे हैं। आपको अंदाजा है इस थकान का? क्या आपके पांव में बीवाइयां फटी हैं? क्या आपने पीड़ पराई जानी है? क्या आपने जाना है वह दर्द जो अपने ही देशवासियों को गोलियों से भूंजने पर होता है? क्या आप समझ सकते हैं उस वेदना को जिससे हर तालिबानी भाई गुजरा होगा जब उसने गोली चलाई होगी सामने के अफगान पर? उन्होंने ऐसा किया क्योंकि किताब में लिखा हुआ था, भले ही बेचारों को पढ़ना नहीं आता था। आप ही सोचिए कि पढ़ना ना आता हो लेकिन किताब की हर बात का अनुसरण करते हैं। ऐसे विद्यार्थी तो हर शिक्षक के लिए वैसे स्वप्न की तरह हैं जो पूरे नहीं होते। टेबल पर बैठे हुए तालिबानी ब्रोज, राष्ट्रपति भवन की गद्देदार कुर्सियों पर बैठे हुए तालिबानी ब्रोज, फर्श पर बिछे नर्म कालीन पर बैठे हुए तालिबानी ब्रोज,
एक लंबे युद्ध के बाद सुस्ताते हुए तालिबानी ब्रो। सबको ये दिख रहा है कि टेबल पर AK-47 रखा हुआ, तो क्या रखे? गुलदस्ते। गुलदस्ते ही तो रखे जाते थे ना। देश को क्या मिला? क्या वो देश गुलदस्ता रखकर अल्लाह के नेक कानून को फॉलो कर रहा था? क्या गद्देदार कुर्सियों पर बैठकर अफगानी लड़कियों को शिक्षा देने जैसी बेहूदी बातें नहीं हुई? क्या इसी तथाकथित लोकतंत्र में स्त्रियों को बच्चा जनने की मशीन बनाने की जगह नौकरियां करने की विचित्र बातें नहीं हुई? फिर क्या फायदा गुलदस्तों का? वहां तो AK-47 ही सही है। अरे जिस BDSM को चुपके से देखकर यौन स्वच्छंदता की बातें करते हो, वो हमारे तालिबानी भाई पहले से करते थे, आज भी करते हैं। सड़कों पर जंजीरों में लड़कियों को बुरके में घसीटना। तुम BDSM का नाटकीय रूपांतरण करते हो, लेकिन वो सीधे सीधे देते हैं वास्तविक रूप में। तुम इस उम्मीद में रहते हो कि कैमरे और लाइट के बीच फिल्माए जा रहे दृश्यों को कभी तो अपने कमरे में उतारोगे। तुमसे 1400 साल पहले आया तालिबानी आज भी उस परंपरा को जीवित रखे हुए है। जिसने बंद कमरे की बात सड़क पर कर दी, उससे अधिक लिबरल और कौन होगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ही दिया, अब क्या बचा साबित करने को? आर्ट को लेकर जो जागरूकता तालिबानी भाइयों ने दिखाई है, वो मुझसे लूवरा वाले भी नहीं दिखा पाते हैं। कला के संरक्षण तालिबानियों ने दीवारों पर बने हुए चित्रों को सफेद पेंट से मिटाना शुरू कर दिया। लोगों को चिंता हुई कि देखो लड़कियों वाली तस्वीरों पर पेंट चढ़ाया जा रहा। ये वही लोग हैं जो मोदी भक्त हैं, जिन्होंने भांग का सेवन किया हुआ है और उनकी आंखों पर भगवा पट्टी बांध रखी है। गौर से सोचने पर पता चलता है कि तालिबानी भाई लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि आर्ट बनाना है, पेंटिंग करनी है, कैनवस पे करो, दीवारों पर बनाकर क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? उस पर बारिश होगी, धूप लगेगी, किसी को गोली मारने से खून के छींटे पड़ेंगे, तो उसे बचाने के लिए आर्ट वार्ट घर में बनाओ, वही रखो। तालिबानी लोग तो कला के प्रशंसक हैं, जो न सिर्फ रंग और पेंट बल्कि बंदूक की गोली से भी मॉडर्न आर्ट बनाते हैं। जैसे हमारे मजनू भाई लाइव पेंटिंग करते थे, वैसे ही तालिबानी ब्रो लाइव लोगों के साथ मिलकर पेंटिंग करते हैं। आप ही सोचिए कि यह जीवन है, किस अर्थ हो, गुटखा खाने में व्यर्थ न हो। तो तालिबानी भाई तो आपके रक्त से चित्र बनाकर आपको सदा सदा के लिए अमर बना रहे हैं। अफगान लोगों के लिए इससे अच्छी और क्या श्रद्धांजलि दी जा सकती है? वही फेमिनिज्म को लेकर भी तालिबान ने अच्छे कीर्तिमान स्थापित किए। खबर आई कि एक बैंक में घुसकर उन्होंने स्त्रियों को भगा दिया और कहा पुरुषों को काम पर भेजो। आप ही बताइए कि इतनी समानता शरीयत के अलावा और कहां है कि पत्नी अगर बैंक का काम जानती है तो पति स्वतः जान जाएगा। खबर यह भी आई कि अचानक से बुर्का की बिक्री में उछाल आया है। इसे भारत के संघी लोग कह रहे हैं कि काला टेंट है, वो इससे स्वच्छंदता बाधित होती आदि, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि साड़ी का घूंघट ही बंधन होता है, बुर्का तो मां चॉइस है। दूसरी बात, एक वामपंथन ने कह दिया कि बुर्का तो बुरा बाल दिवस यानी बैड हेयर डे पर महिलाओं को बचाता है, तो बस पहनकर निकल लेंगी और उन्हें बालों की चिंता नहीं रहेगी। वामपंथन ने यह भी बताया कि बुर्का माई चॉइस वाली बात है और मर्दों को उसका शरीर घूरने से बचाती है। असली वामपंथ यही है कि लड़की बुर्का पहने तो भी उसे जस्टिफाई करो कि लड़के घूरते हैं। घूरने वालों में कोई समस्या नहीं, लड़की में ही है, इसलिए वही बुर्का पहने, जो कि कितनी अच्छी बात है। यही वामपंथ ने अपने रेप और मोलेस्टेशन को यह कहकर जस्टिफाई करती हैं कि रेपिस्ट मुस्लिम था, तो मैंने सोचा बेचारा पहले ही समाज का सताया हुआ है, उसकी शिकायत क्या करूं। यह सच्ची बात है, मैं कोई बना के नहीं बोल रहा। वैसे वामपंथन ने यह नहीं बताया कि बुर्का पहनने से मेकअप भी नहीं करना पड़ता, नीचे कोई कपड़ा भी ना पहनने की इच्छा हो तो भी चलेगा। मैंने जस्टिफाई करना है तो ये लॉजिक कौन सा गलत मैं दे रहा हूं। किसी ने कह दिया कि सोनू सूद ने किसी को नहीं कहा कि पठान भाई तू सामान पैक कर, तू इंडिया आ रहा है। पहली बात तो यह है कि ऐसी अमानवीय विपदा के समय इस तरह की चुटकुलेबाजी जो है शोभा नहीं देती। और दूसरी यह कि इतनी जल्दी सब कुछ बदल गया कि 14 अगस्त को ट्विटर अकाउंट बनाकर 15 को सोनू सूद को टैग करते हुए मदद की गुहार कैसे लगाई जाती। सोनू सूद की मदद लेने का पहला उसूल है कि आपका अकाउंट मात्र एक दिन पुराना होना चाहिए और सोनू सूद को जान बचाने का धन्यवाद देने के बाद वापस वो अकाउंट गायब हो जाना चाहिए। लेकिन तालिबान ने इंटरनेट का तार काट दिया और ट्वीट पहुंचा ही नहीं। फिर भी जो लोग श्री सोनू जी को कोस रहे हैं वो जान लें कि जिस C-17 ग्लोब मास्टर को अमेरिकी एयरफोर्स का विमान बताया जा रहा है, जिसके भीतर सैकड़ों अफगान बैठे हुए हैं, जिसके आगे कुछ लोग भागते हुए नजर आए और कुछ आकाश से गिरते हुए तथा कुछ की अस्थियां टायरों में चिपकी मिली, वह विमान वस्तुतः सोनू सूद ने ही अमेरिका को लोन पे दिया था। क्या है कि डोमेस्टिक बात हो तो सोनी भाई चार्टर्ड प्लेन भी चलवा देते, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे मसीहा सोनू ने छद्म तरीके से मदद पहुंचाई। इसके लिए ओलंपिक समिति ने पेरिस खेलों का पहला स्वर्ण पदक सोनू सूद को अभी ही दे दिया है। एक वीडियो आया जहां एक मूर्खा ने तालिबानी भाई को पूछ दिया कि क्या औरतों को वोट के अधिकार दिए जाएंगे, तो इस पर वो खिलखिलाकर हंस पड़े। पहली बात तो यह देखिए कितनी चंचल और निश्चल हंसी है।
वो कुछ छुपाता नहीं, हंस देता है। फिर आप कहेंगे प्रातः स्मरणीय अजीत भारती जी ब्रो, आप तो हमेशा स्वयं को नारी अधिकारों का पक्षधर कहते रहे, इस बात पर कैसे तालिबान का समर्थन दे रहे हैं? भाई ऐसा है कि शरिया में नारियों को जितने अधिकार चाहिए वो सब दे दिए गए हैं। मतलब तुम चाहते हो कि अल्लाह ने जो अधिकार दिए हैं उससे इतर कुछ और भी दे दिया जाए। मतलब सीधे उस रहमदिल और दयालु जो निश्चय ही दिलों को आनंदित करने वाला है, सीधे उस पर प्रश्न उठा रहे हो। अरे अगर ऊपर वाले को लगता कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो वो बातें आसमानी किताब में लिख देता। अगर नहीं है तो बाकी सारी दुनिया गलत है। अगर तालिबानी भाई यह समझते हैं कि औरतें शिक्षा के लायक नहीं हैं तो बात खत्म, किताब में सब लिखा हुआ है। ऐसे रिपोर्टरों को कहिए कि पहले पढ़कर आई करें किताब, तब करें प्रश्न, नहीं तो ऐसे ही बेइज्जती होती रहेगी। आप ही सोचिए कि उस रिपोर्टर की पढ़ाई लिखाई क्या फायदा हुआ जिसने ऐसा बेकार सवाल पूछा। उससे तो अच्छी हमारे देश की वामपंथने और मुस्लिम लड़कियां हैं जिन्होंने तालिबान से कभी नहीं पूछा कि अफगान लड़कियों को शिक्षा क्यों नहीं मिलनी चाहिए या मताधिकार देना चाहिए या नहीं। वो जानते हैं कि अफगान लड़कियां तो अफगान जिलेबी मासूक फिरे भी हैं जो दीवाने को घायल बना देती हैं। वहां भी पूछा गया कि बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना। कभी सुना है कि कलम दिखा के, लैपटॉप दिखा के या ईवीएम दिखा के प्यार करेगी? मतलब समझते हो? मतलब यही है कि बंदूक दिखा के प्यार मत करो, वो हमारे पास पहले से ही, और कहीं चल गया तो घायल भी दीवाना जो है मर सकता है। इसी गाने में एक और गूढ़ बात है कि ख्वाजा जी के पास तेरी चुगली करूंगा। मतलब इसमें कहीं नहीं कि हामिद करजई या अशरफ गनी के पास चुगली या शिकायत करूंगा। अब बात तो भाई क्लियर है, आप लोग सिर्फ भैवाह भैवाह कीजिए, बिना बात के दिमाग मत लड़ाइए।